नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। आज के इस जो नया लेक्चर है हमारा, इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्री कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं सीड क्लासिफिकेशन के बारे में। किस बेसिस पे सीड्स को क्लासीफाई किया गया है, क्या क्या इनके टाइप्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और डिटेल में अपन इनको देखने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं बनने वाला वीडियो, 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक बनने वाला होगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं न्यूक्लियस सीड के बारे में। ये क्या है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं और कैसे डेवलप होता है, क्या प्रोसेस है, इससे कौन से सीड बनते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूक्लियस सीड के बारे में बात करेंगे तो कोई भी जैसे अगर इनिशियल वैरायटी होती है, जैसे कोई भी वैरायटी है, हम फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, तो इसका जो इनिशियल सीड है, मतलब जो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो उसका ओरिजिन हुआ है वो सबसे पहले न्यूक्लियस सीड ही होता है। मतलब किसी भी चीज़ का अपन समझ सकते हैं पेरेंट है, एक तरीके से पेरेंट सीड भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी सीड प्रेजेंट में जो अपन फील्ड में ग्रो करते हैं, तो फील्ड में मोस्ट ऑफ द अपन या तो सर्टिफाइड सीड ग्रो करेंगे या फिर ट्रूथफुल लेवल जो सीड होते हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो डेवलप किए जाते हैं उनको ग्रो करते हैं। तो वो कहाँ से डेवलप हुए हैं, तो उनकी प्रोजेनी वो आपको पता है फाउंडेशन से हुए होंगे। फिर रजिस्टर्ड सीड भी होते हैं, ब्रीडर सीड भी होते हैं। तो सबसे पहले जो बन के आया है, ओरिजिन हुआ है, वो न्यूक्लियस से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल सीड पर वेराइटी भी अपन बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे से, डेवलप किसके द्वारा किया गया सकता है, कौन इसको डेवलप कर सकता है। तो मेन जो है इसको प्लांट ब्रीडर ही डेवलप करेगा, जो प्लांट जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं वही डेवलप करते हैं। कहाँ करते हैं, रिसर्च स्टेशन हो गए जो भी गवर्नमेंट के हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती है, और कॉलेजेस वगैरह जो भी है वहाँ पे प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। अब बात करने वाले जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लेता है कि जेनेटिक प्योरिटी न्यूक्लियस सीड की बताओ कितनी होती है, या फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, या दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जेनेटिक प्योरिटी 100%, फिजिकल प्योरिटी 100% याद रखने वाला एक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देन बात कर लेंगे सर्टिफिकेशन। अब आप बोलोगे सर्टिफिकेशन क्या होता है। सर्टिफिकेशन मतलब हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में आने वाली है, या तो अपन सीड की बात करेंगे, और भी कई चीज़ें उनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उनको प्रमाणित करने की ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेशन के बाद में ही उसको आगे फर्दर उसका प्रोसेस किया जा सकता है, या तो उसके द्वारा और चीज़ें डेवलप की जाएगी। जैसे कोई भी सीड है उसका सर्टिफिकेशन होके उसकी जो प्रोजेनी बनाई जाएगी, या फिर फार्मर्स को दिए जाएंगे फील्ड में ग्रो करने के लिए। तो उनमें सर्टिफिकेशन की एक एजेंसीज होती है, जैसे सीड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हुआ, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हुआ। तो ये उनको प्रमाणित कर देती है, सर्टिफाई कर देती है। उसके बाद में वो सदर प्रोसेस में वो आगे जा पाते हैं। तो न्यूक्लियस सीड की बात करें तो ये सबसे बहुत कम क्वांटिटी में सीड होता है, मतलब 1 से या 2 किलो। कोई भी जैसे वेराइटी डेवलप करने वाले हैं अपन, तो उसका जो न्यूक्लियस सीड बनेगा वो 1 या 2 किलो में होता है। बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर फर्दर जो भी इसकी प्रोसेस आने वाले हैं वो करके सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है। तो इसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लांट ब्रीडर के द्वारा खुद के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो उसके करेक्टिव्स वगैरह जो भी इसके पेरेंट्स वगैरह उसकी डिटेल उन्हीं के पास होती है। बात कर लेते हैं टैग की। टैग इसके अंदर ज़रूरत नहीं होता, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है कि न्यूक्लियस सीड का टैग कलर कौन सा होता है। ऑप्शन में देता है येलो, ऑरेंज, वाइट, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको नॉन ऑफ द अबव पे क्वेश्चन पे टिक कर देना है। देन बात करेंगे अब इसकी जो प्रोजनी है कि इससे कौन सी प्रोजनी डेवलप होगी, मतलब इसकी जो प्रोजनी कौन है। तो प्रोजनी है इसके बाद में जो न्यूक्लियस सीड से डेवलप होगा वो ब्रीडर सीड होगा। आपको सीरियस वाइज ऐसे याद करना पड़ेगा कि न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी कौन है, ब्रीडर सीड की प्रोजनी कौन है, फाउंडेशन सीड की प्रोजनी कौन है, सर्टिफाइड सीड की तो खैर प्रोजनी नहीं होती। तो उस हिसाब से आपको सीरियल वाइज याद होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी जो प्रोजनी है न्यूक्लियस सीड की तो वो कौन है, तो हमें क्या करना होगा, ब्रीडर सीड करना होगा। या फिर ऐसे ही पूछ लेता है कि जो ब्रीडर सीड है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, तो अपने को क्या करना है, न्यूक्लियस सीड से डेवलप हुआ है, तो ये वाला अपने को करना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ब्रीडर सीड। अब मैंने इसका ब्रीडर सीड के ऊपर देख लो, आपको स्लाइड के ऊपर भी दिख रहा होगा, मैंने पीला कलर कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि ये आपको इंडिकेट करेगा इसका टैग कलर। वो टैग कलर के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो टैग कलर पे क्वेश्चन आता है तो आपको एक तरीके से आप पढ़ते टाइम आपको याद रहना चाहिए कि ब्रीडर सीड का कलर थोड़ा बहुत आपको विजुअलिटी से ज़्यादा याद होता है। तो पीले कलर से दिखेगा तो आपको याद रखना है कि गोल्डन येलो कलर का इसका जो है टैग कलर होना, वो आकी बात करने वाले हैं। तो प्रोजेनी की अपन ने बात कर ली, न्यूक्लियस सीड के द्वारा ये डेवलप होएगा। देन इसके बारे में बात करने अभी किस के द्वारा, मतलब उसको जैसे प्लांट ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर वगैरह डेवलप करा था, इसको कौन करेगा डेवलप? तो इसको भी सेम ही है, प्लांट ब्रीडर ही करेगा। जैसे रिसर्च स्टेशन हो गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह है, वहाँ पे इसको डेवलप किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी इसकी 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी इसकी भी 100% होती है। इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है। सॉरी, इसके अंदर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टैग इसके अंदर आएगा। इन दोनों के अंदर अपन बात करें, न्यूक्लियस सीड ब्रीडर सीड हो गया, दोनों के अंदर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिजिकल प्योरिटी जेनेटिक प्योरिटी दोनों की 100%, ये याद होना ज़रूरी है। टैग कलर की बात करने वाले हैं। येलो कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर भी कई बार दे देता है, कई बार येलो कलर भी दे देगा, तो आपको दोनों ही याद रखना है। टैग की साइज करो तो जैसे आपके लेवल पे अगर जेट ICR BHU जो UG लेवल के, उनके ऊपर तो पूछा नहीं जाता। अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। टैग की साइज होती है 12x6 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ में है, आप इसको समझ सकते हो। ये इंटू है, स्टार लगा दिया गया है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान आएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले फाउंडेशन सीड की। अब फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है आपको पता हो गया, NB मतलब B मतलब ब्रीडर। तो ब्रीडर की प्रोजेनी कौन है? फाउंडेशन सीड। या फिर फाउंडेशन सीड किससे बना है? ब्रीडर सीड से बना है। अब बात करने वाले हैं ब्रीडर सीड, रेड कलर कर दिया, क्यों? सॉरी, इसके अंदर रेड कलर से इंडिकेशन नहीं होगा, वाइट कलर का इसका टैग होता है। तो आप इसमें नहीं जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसमें अगर वाइट कर देते तो बैकग्राउंड से मैच हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस पर। प्रोजेनी ब्रीडर सीड है, बात हो गई डेवलप बाई, इसमें ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के द्वारा रिसर्च स्टेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो गए, और प्राइवेट सेक्टर्स के भी द्वारा, या फिर जैसे कि अपन बात कर सकते हैं फार्मर्स के द्वारा, जो अपने ये अपन बात कर सकते हैं जैसे फार्मर हो गए, जो कि आउटस्टैंडिंग फार्मर्स होते हैं। अपन बात कर सकते हैं कि जो अलग उनको जो अपने क्या बात करते हैं, इनको प्राइजेस वगैरह मिले हुए होते हैं, ऐसे फार्मर्स वो भी इसको डेवलप कर सकते हैं। देन अपन बात करने वाले हैं जेनेटिक प्योरिटी। इनकी जेनेटिक प्योरिटी होती है फाउंडेशन सीड की 99.5% होती है, कई जगह 99.9% भी दिया हुआ होता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। फिजिकल प्योरिटी इसकी 100% होती है, 98% होती है। 98% से नीचे कभी भी किसी भी सीड की फिजिकल प्योरिटी नहीं जानी चाहिए। अगर उसकी जाती है फिजिकल प्योरिटी 98% से नीचे, तो उस सीड को ऐसे वैरायटी कंसिडर नहीं किया जा सकता, उसका रीजनरेशन किया जाता है। सर्टिफिकेशन इसके अंदर ज़रूरत है, कौन करता है? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसका सर्टिफिकेशन करती है, फर्दर इसका फिर प्रोडक्शन होता है। टैग कलर की बात करेंगे, वाइट कलर का टैग होता है, आपको दिख भी रहा है फोटो में, ऐसा कुछ कलर का टैग होता है। टैग साइज याद करो तो करो, वरना छोड़ सकते हो। 15x7.5 सेंटीमीटर, 15 का आधा कर दोगे, 15 याद रख लो, उसका आधा करना। जैसे यहाँ पे है 12 याद रख लो, आज उसका आधा कर देना, सेंटीमीटर में होती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले सर्टिफाइड सीड की बात करेंगे, किसकी प्रोजेनी है? फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर हो गया, स्टेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर और फार्मर के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। याद होना चाहिए किस किस के द्वारा डेवलप होता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफिकेशन इसके अंदर भी ज़रूरत है, अपन बात कर लेते हैं। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन इसको सर्टिफिकेशन इसका करता है, और फिर इसका फर्दर प्रोडक्शन होता है। जैसे फार्मर्स को दिया जाता है, तो फिर फर्दर प्रोडक्शन में ही काम में आता है। सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसका सर्टिफिकेशन करेगी। जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है, उसकी कितनी होती थी? 99.9% या 99.5%। फिजिकल प्योरिटी दोनों की 98% होती है, और ध्यान रखना 98% इसमें फिजिकल प्योरिटी, 98% इसमें फिजिकल प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी में डिफरेंस है, 99.9% या 99.5%
जेनेटिक प्योरिटी होगी इसके अंदर 99% हो सकती है सर्टिफाइड सीड के अंदर। उन दोनों के अंदर आपको पता है न्यूक्लियर और ब्रीडर के अंदर दोनों चीज़ें 100% रहेगी। जेनेटिक प्योरिटी भी 100% रहेगी, फिजिकल प्योरिटी भी 100% रहेगी न्यूक्लियर और ब्रीडर सीड के अंदर। टैग कलर की बात करेंगे, अजर ब्लू कलर का टैग होता है, टैग कलर पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, याद होना चाहिए। टैग साइज की बात कर लो 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, याद होना चाहिए। यूज फॉर कमर्शियल सीड प्रोडक्शन, मतलब फार्मर्स को जो सीड दिया जाता है, जो वैराइटीज़ होती है जो अपने फील्ड में देखते हैं, तो वो सर्टिफाइड सीड के द्वारा ही डेवलप की जाती है। एक चीज़ और बता दो, फाउंडेशन सीड को अपन मदर सीड भी बोल सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट, फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रूथफुल लेवल सीड। ट्रूथफुल लेवल सीड कौन सा है? जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हो, इसमें लिखा हुआ है फार्मर हुआ, फार्म भी एक तरीके से प्राइवेट ही होगा, गवर्नमेंट के द्वारा तो फार्मर होता नहीं है, तो फार्मर के द्वारा या प्राइवेट कंपनीज इसको डेवलप करती है। बात कर लेते हैं, इसका सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर सीड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी है वो उसको सर्टिफाइड करे। इसको डायरेक्ट जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो इसका इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन करके उसको देख लेता है। इसकी दो चीज़ें देखता है, इसके फिजिकल और जेनेटिकल प्योरिटी देखता है, दो चीज़ें देखेगा, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जेनेटिक प्योरिटी, उसके हिसाब से इसका सर्टिफिकेशन कर दिया जाता है। इसका टैग कलर की बात करें, ट्रूथफुल लेवल का जो टैग कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। टैग साइज की बात करेंगे तो 15 × 10 सेंटीमीटर की टैग साइज होती है। टैग कलर याद रखना ग्रीन कलर का होता है। सर्टिफाइड सीड का इंस्पेक्शन कौन करता है? सीड इंस्पेक्टर करता है। रजिस्टर्ड सीड की बात करेंगे तो ये इंडिया में होता नहीं है, ये वैसे अपन बात करेंगे तो आप बोलोगे कि सर फाउंडेशन के बाद में NBFRC पढ़ा होगा आपने, तो फाउंडेशन के बाद रजिस्टर्ड आएगा, तो इंडिया में होता नहीं है। वैसे अगर चाहो तो आप बीच में याद कर सकते हो, लेकिन इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। इंडिया में अपने डायरेक्ट रजिस्टर्ड सीड ना करके तैयार करके फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। तो कई बार इसके टैग के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, एक ही चीज़ आती है। वैसे लिख रखा है मैंने, नोट करोनी इन इंडिया, टैग कलर इसका पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आपको समझ में आया होगा और आई होप आप इसके बाहर कोई क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, और आप जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको याद हो गया होगा 50% तो क्लास में ही। और बार बार मैं इस वीडियो को देख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल है भाई हमारा, ये एग्री कॉन्सेप्ट के नाम पर ही, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आप इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट लिख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, उसको भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी वीडियोस भी आएंगे आपके एग्ज़ाम के यूज़फुल, और इस वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।